हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल की, यानी सीडीपी प्रोटोकॉल की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, तो आज हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सीडीपी प्रोटोकॉल क्या है? सीडीपी इज अ सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। साथ ही आपको एलएलडीपी के बारे में बता दूं मैं। एलएलडीपी क्या है? लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। ये दोनों प्रोटोकॉल साथ में ही काम करते हैं। सीडीपी एलएलडीपी इनेबल सिस्को आईओएस नेटवर्क डिवाइसेस टू अनाउंस देमसेल्फ टू देयर नेबर। इनका काम क्या होता है? आपके सिस्को के डिवाइसेस में, पहला तो ये सिस्को का प्रोप्राइटरी यानी सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में ही काम करता है। सिस्को डिवाइसेस में इसका काम जो होता है वो होता है कि आपका जो मान लीजिए डिवाइसेस आपने स्विच राउटर ये सारी यूज कर रखी हैं, तो ये एक दूसरे को अपना नेबर जो है अनाउंस करते हैं। ये बताते हैं दूसरे डिवाइस को कि मैं आपका नेबर हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आप मेरी एंट्री कर लो, आप जान लो ये चीज। तो ये किससे होता है? आपका सीडीपी से। बाय डिफॉल्ट सीडीपी एडवर्टाइजमेंट इज 60 सेकंड। हर 60 सेकंड में ये अपना एडवर्टाइजमेंट भेजता है, यानी हर 60 सेकंड में ये दूसरे डिवाइस को बताता है कि मैं इस समय अवेलेबल हूँ और आपका नेबर हूँ। होल्ड टाइम इसका जो है वो 180 सेकंड होता है, यानी 180 सेकंड तक इन्फॉर्मेशन रहती है सामने वाले डिवाइस के पास। अगर 180 सेकंड तक दूसरा पैकेट नहीं आता है और आपको दोबारा नहीं पता लगता कि ये एंट्री अभी भी अवेलेबल है, तो ये अपने टेबल में से एंट्री को डिलीट कर देता है। इसके पास जो टेबल रहती है वो आपकी रैम पर होती है, इसलिए अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो टेबल दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। द अटैकर कैन यूज टूल। अब इससे होता क्या है कि जो अटैकर होते हैं वो कुछ टूल जैसे वारशार्क इनका यूज करके क्या करते हैं, इन्हीं पैकेट्स को कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं जो आपकी सीडीपी एलएलडीपी एडवर्टाइजमेंट है, और अटैक परफॉर्म करते हैं। अटैकर कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड वल्नरेबिलिटी इन आईओएस। इससे ये क्या है, आपके आईओएस के अंदर की कमियों को ढूंढते हैं एंड पोटेंशियली एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी, और वल्नरेबिलिटी को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी आपका अटैक जो है वो परफॉर्म कराते हैं। अब ये सीडीपी को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं वो चीज हम देख लेते हैं। इससे पहले बता दूं सीडीपी की जो वर्किंग होती है, क्या करता है सीडीपी अपने नेटवर्क में जो है एक मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करके जो है अपने पैकेट को जो है एडवर्टाइज करता रहता है। ये बताता रहता है कि हाँ मैं आपका जो है नेबर हूँ, और साथ ही डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल टोपोलॉजी बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक राउटर लगा हुआ है और एक हम यहाँ पर जो है स्विच लगा लेते हैं, एक ये स्विच लगा लेते हैं, एक ये स्विच लगा लेते हैं, और इन्हें आपस में कनेक्ट करा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है राउटर पे जाके इसके जो पोर्ट है इन्हें अप कर लेते हैं। हम आईपी डालने की नीड नहीं है सीडीपी के केस में। वैसे आपको आईपी अगर और कुछ आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो आप आईपी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या डेटा लिंक लेयर पे तो हमें आईपी की नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम नॉर्मली जाके जो हमारे इंटरफेस हैं उन्हें अप कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर, इसके बाद इनेबल और नो करते हैं पहले। तो नो कर दिया मैंने। नो करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनेबल करते हैं, कॉन्फिग टी करते हैं, और यहाँ पर डाल देते हैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और नो शटडाउन और एंटर। इसके बाद हम 1 नंबर को भी कर देते हैं नो शटडाउन, तो दूसरा भी नो शटडाउन हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नो शटडाउन कर दिया। अब ये दोनों पोर्ट को जो है हम ग्रीन होने देते हैं, या फिर हम चाहें तो पैकेट ट्रेसर में या फास्ट फॉरवर्ड टाइम से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इन सबको जो है इनेबल कर दिया। अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इसमें। तो राउटर में सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो हम क्या करते हैं, प्रिविलेज मोड पे चलते हैं, और कमांड होती है आपकी शो सीडीपी। शो सीडीपी करके आपके पास नेवर कमांड से आप जान सकते हो इसके नेवर कौन से हैं। तो हम यहाँ पर नेवर चलाते हैं। तो हमने जैसे ये कमांड चलाई तो हमें क्या पता लगा कि इसके जो नेवर्स हैं आपके राउटर के वो कौन से हैं। आपका एक तो ये स्विच है क्योंकि दोनों का बाय डिफॉल्ट नेम स्विच ही है, मैंने कुछ इसमें चेंज नहीं किया। एक फास्ट ईथरनेट 00 पे, एक 01 पे कनेक्टेड है। इसका होल्ड लाइन टाइम जो 180 चलता है उसमें से इतना भी बचा हुआ है। आपका कैपेबिलिटी में यहाँ पर स्विच दिखा रहा है क्योंकि S4 क्या होता है, आपका स्विच होता है। इसके बाद आपका जो स्विच है वो 2950 और 2960 है। पोर्ट आईडी किस पे कनेक्टेड है, फास्ट ईथरनेट 01 पे कनेक्टेड है ये। तो इस तरीके से हमने जो है ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकाल दी है। इसके बाद जो है हम देखते हैं अपने स्विच पर चल के। तो स्विच पे चलते हैं, और स्विच पे चलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनेबल, और इसके बाद यहाँ पर भी कमांड चलाते हैं शो सीडीपी और नेवर्स। तो जैसे ही ये चलाऊंगा तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारा राउटर कनेक्टेड है, फास्ट ईथरनेट 01 पे कनेक्टेड है। होल्ड डाउन टाइम जो 180 सेकंड है वो इतना बचा हुआ है, राउटर है, और 2800
मॉडल का आपका राउटर है। पोर्ट जो है वो आपका फास्ट इथरनेट 00 से कनेक्टेड है राउटर के। तो इस तरीके से मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखिए CDP से निकाल ली। सेकंड, अगर स्विच में चलते हैं तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, शो CDP और नेवर्स। तो जैसे ही चलाऊंगा तो देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है, लेकिन इसमें हम किस पोर्ट से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 01 से। तो इस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैं इसका चेंज कर देता हूँ होस्ट नेम, और होस्ट नेम मैंने कर दिया SW1। तो मैंने इसका क्या किया, यहाँ पर ही चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं, क्योंकि अभी आपका रैम पर लोड है तो रैम का ये वहाँ पर आपको डेटा दिखाएगा नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं राउटर में दोबारा से कमांड चलाता हूँ शो CDP नेवर की, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या अभी स्विच ही दिखा रहा है आपको, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी क्या रैम पर लोड है, हम इसे सेव कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सेव करने के लिए हम चलते हैं प्रिविलेज मोड पे, और यहाँ चलाते हैं हम कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो इससे ये जो है आपका सेव हो जाएगा। तो ये अभी क्या हुआ, सेव हो गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। तो वापस से हम यहाँ पर कमांड चलाते हैं शो CDP नेवर्स। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या SW1 दिखा रहा है। अब आपका क्या है, दूसरा स्विच पे भी दिखा रहा है, जो आपका ये वाला हमने चेंज किया है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसका होल्ड डाउन टाइम अभी इतना बचा हुआ है, इतने सेकंड के बाद ये एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी, और आपका जो 2 एंट्री है वो आपको यहाँ पर शो होंगी। तो देखिए 94 अभी बचा हुआ है, तो इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दूसरी मैं आपको एक कमांड दिखा देता हूँ। दूसरी कौन सी है आपकी, शो CDP। और शो CDP के बाद आपको स्पेसिफिक एंट्री अगर देखना चाहते हैं तो उसके बारे में देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक एंट्री मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं SW1 के बारे में ही देखना चाहता हूँ, तो SW1 मैंने किया, तो शो CDP, और इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है, शो CDP एंट्री और SW1। तो ये मैंने एंट्री 1 चलाया, तो इसके बाद क्या दिखा रहा है आपको, सबसे पहले तो डिवाइस ID दिखा रहा है, इसके बाद आपको प्लेटफॉर्म दिखा रहा है कौन सा है, इसके बाद आपको दिखा रहा है किस फास्ट वो इथरनेट पोर्ट से हम कनेक्टेड हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। होल्ड डाउन टाइम यहाँ पर आपको दिखा रहा है। साथ ही आपको सिस्को IOS का जो सॉफ्टवेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा मॉडल है आपका, कौन सा वर्जन है, सारा सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। दूसरा एक हम क्या कर सकते हैं कि शो CDP, और शो CDP के बाद हम यहाँ पर इंटरफेस चेक कर सकते हैं। तो शो CDP इंटरफेस में हमें क्या मिला, VLAN1 जो है वो डाउन है, हमारा CDP पैकेट एवरेज 60 सेकंड में जा रहे हैं, और हमारे होल्ड डाउन टाइम 180 सेकंड है। फास्ट इथरनेट 00 अप है, और इस पर जो CDP के पैकेट हैं वो आपके जा रहे हैं 60 सेकंड में, होल्ड डाउन टाइम 180 सेकंड। यानी कौन कौन सी पोर्ट पर हमारा CDP काम कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर इंटरफेस से मिल जाती है। इसके बाद हम वापस चेक कर लेते हैं एक बार, जो हमने स्विच का नाम चेक किया था शो CDP नेवर से। तो अभी भी 5 सेकंड बचे हुए हैं, दोबारा चलाते हैं 1 सेकंड बचा है, और अब देखिए 0 सेकंड, और अब देखिए ये एंट्री हट गई। तो इस तरीके से आपके क्या है, एंट्री यहाँ पर 180 सेकंड का होल्ड डाउन टाइम होता है, उसके बाद ये एंट्री आपकी यहाँ से हट जाती है। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।